वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार सब भाइयों को जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, सेशन है, वो है एवोल्यूशन ऑफ हेड वेयरिंग, मतलब कि सर पे पहनने वाली मुकुट या पगड़ी की जो एवोल्यूशन होती है उसके बारे में। आज हम विचार करेंगे कि ये जो ब्राह्मणों की दी हुई कथा कहानियां हैं जिसमें सरों पे मुकुट धारण किए हुए लोगों की बात है, जिन उनका जिक्र हो रहा है, क्या वो वास्तव में ही हमारे पूर्वज थे? जहाँ हमारे इस खित्ते में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या वेस्टर्न यूपी की तरफ, जिसको जाट लैंड भी लोग कहते हैं, क्या जाट समाज के पूर्वजों में पगड़ी का एवोल्यूशन हुआ था? जहाँ उनमें इन मुक्तों का एवोल्यूशन हुआ था, उस पे हम सबूतों सहित बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जिक्र आता है श्री राम का युद्ध कांड के अंत में जाके, कि महात्मा वशिष्ठ जी ने राज मुकुट श्री रामचंद्र जी को पहनाया। फिर ऋषियों ने महाराज को विविध प्रकार के भूषण धारण धारण करवाए। ये अगर आप युद्ध कांड पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और वहाँ वैसे भी हमारे पास बहुत सी पुरातन मूर्तियां मिलती हैं। उनमें से एक हमने थाईलैंड कंबोडिया की तरफ से महाभारत महाभारत और रामायण की जब मूर्तियां ढूंढते हैं तो उसमें एक रामायण में से मिलती है मूर्ति, जिस पे क्लियर कट आप देख सकते हैं, पुरातन मूर्ति है। उसकी भी मैं आप लोगों को ट्वीट शेयर करने जा रहा हूँ। आज जितने भी भाई बहने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आज की मेरी ट्वीट्स और एक ट्वीट जिसमें कि गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर सबूतों सहित ये चेक कर सकते हैं कि कौन क्या एवोल्यूशन हुई थी हमारे इस खित्ते में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व वेस्टर्न यूपी। क्योंकि जे जाट स्पेसिफिक सेशन चल रहा है, आपने अपने अपने कबीले को देखना है कि हमारे कबीले में क्या ये हो रहा था, क्या गुजर कबीले में ये हो रहा था, क्योंकि मिलती जुलती बातें हैं। मिलती जुलती बातें हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कबीले में क्या एवोल्यूशन हो रही थी और हमारे पूर्वज कौन थे। अ, इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ से आने वाले ये ब्राह्मणिक धर्म के बारे में। और आकर लोगों की ज़मीनों, जल, जंगल, ज़मीन पर काबिज़ होने के लिए उन्हें उनको सुनाने सुनाने वाली परी कहानियों का डिसेक्शन करने में हम हमारे समाज को बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर भाई लोग माजा जी, मजैल जी और बाकी लोग भी, ऊपर दिया गया जो लिंक है गूगल का ड्राइव का, प्लीज़ उस पे क्लिक कर लें और मुझे 100 भेज के एक बार बता दें कि क्या वो आपने खोल लिया है। अगर आप बताएँगे तो फिर मुझे समझ आ जाएगी कि आपको एक्सेस हो गया है और बाकी लोगों को भी एक्सेस हो गया है। प्लीज़ उसे खोल लें। हम सीरीज़ वाइज़ बात उस पे करनी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, खुल गया है। तो सबसे पहले 2 तरह की हेड वेयरिंग जो है, पगड़ी या मुकुट, ये इवॉल्व हुए हैं। उनमें क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों अलग तरह की एवोल्यूशंस हैं। और क्यों हुई हैं, क्या बात है, वो हम बताएँगे। जब हम पगड़ी की तरफ जाते हैं, वो बिल्कुल अलग मटेरियल से बनती है, अलग तरह की उसकी शेप होती है और अलग तरीके का उसका प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम मुकुट की तरफ जाएँगे, उसकी भी वो भी किसी चीज़ से इवॉल्व हुआ है, वो भी किसी चीज़ से प्रोटेक्शन देता है और वो भी जो है उसकी अलग तरीके से संरचना होती है। जब हम खोज करने इसकी निकले थे, जब हम सब लोग खोज करने निकले थे, तो हमने इसकी बैकग्राउंड स्टोरी में जब गए तो करीबन-करीबन हमें 3000, 3500, 4000 साल पहले की एक कहानी मिलती है, जो कि वियतनाम से आती है। वियतनाम से आती है और उसको कहते हैं नॉन लॉ, मतलब कि पाम लीफ, जो पाम के पत्ते, पाम ट्री के पत्ते थे, उनकी बनी हुई कोनिकल हैट जिससे कि मुकुट इवॉल्व हुआ है। और कहानी ऐसी है कि 3000 साल पहले, 3000 साल या उससे पहले एक क्योंकि उस खित्ते में थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम की तरफ वो जो सारा खित्ता है, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है।
पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और ये जाटलैंड की निस्बत वहाँ पर बारिश बहुत होती है। तो एक कहानी जो हमें वहाँ पर मिलती है, सबसे पहले ओरिजिन में एक देवी उतरती है आसमान से, जिसने पानी को रोका, बारिश को रोका और लोगों को चावल की खेती सिखलाई, चावल करने की खेती का तरीकाकार बताया, जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। तो उस जो गॉडेस थी, वो जो देवी थी, उसके सर पे थी वो नॉन-लाग, मतलब कि वो पाम लीफ से बनी हुई टोपी, पाम पाम लीफ से बनी हुई ट्रायंगल शेप की त्रिकोणी टोपी, जिससे बाद में एवोल्यूशन हुई है मुकुट की। आगे मैंने और सबूत लगा दिए हैं। वहाँ पर बहुत सी कलरफुल टोपियाँ पहनी जाती हैं। वहाँ से पाम लीफ के पत्ते, फिर इवन नारियल के पत्ते और कई तरीके की अलग-अलग टोपियाँ इवॉल्व हुई। बाद में युद्ध के में पहनने वाले टोप तैयार हुए, मुकुट तैयार होते चले गए। और अगर आप क्लियर डिस्टिंक्शन देखेंगे तो आप अगर ईस्टर्न सिविलाइजेशन के मुकुट, जैसे चाइनीज चाइनीज स्टाइल के मुकुट या नीचे आते हुए थाईलैंड, कंबोडिया और वो सारे क्षेत्र के, उनमें और रानी विक्टोरिया के मुकुटों जो यूरोप में टोपियां इवॉल्व हुई हैं, इनमें इनमें एक खास किस्म का फर्क देखेंगे, आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये रशियन टोपी है। ये अ, सर्दी से बचने के लिए जो बर्फीले, जहाँ पर बर्फबारी होती है, उन क्षेत्रों में इवॉल्व हुई हैं। और ये पानी से बचने के लिए, पानी आँखों में ना पड़े, पानी मुँह पे ना पड़े, उस तरीके से ये थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ एवोल्यूशन हुई है टोपी की। क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत थी और यूरोप की तरफ था। और हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये जो सारा जाटलैंड का क्षेत्र है, वेस्टर्न यूपी और ये सारा, यहाँ पर रेत है, रतीला है यहाँ का। और ना तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है, बर्फबारी ऊपर कश्मीर की तरफ पड़ती है, और ना ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर ऐसी एवोल्यूशन हो। और यहाँ पर क्या होता है, रेतीले तूफान के बवंडर आया करते थे राजस्थान की तरफ, और जहाँ जहाँ पर रेत है, अब तो चलिए सड़कें भी बनी हैं, वृक्ष भी किस उस तरीके से लगे हुए हैं। पर पहले क्या हुआ करता था, रेतीले तूफान आया करते थे। आज भी अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, तो जब गर्मियां आ जाती हैं, अप्रैल का टाइम आ जाता, तो आप नोटिस करेंगे कि बवंडर छोटे-छोटे खेतों में भी घूमते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एवोल्यूशन हुई है पगड़ी की। लोग क्या करते थे, जो आखिरी जिसको या पल्ला कहते हैं, आखिरी पल्ला अपनी आँखों के और मुँह से कवर कर लिया करते थे, ताकि उन्हें साँस लेने में प्रॉब्लम ना हो। पर ये जो रतीले कण हैं, उनकी आँखों में, नाक में, मुँह में ना चले जाएँ, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए पगड़ी की एवोल्यूशन हुई थी। जबकि ये मुकुटधारी जो सिस्टम है, ये थाईलैंड, कंबोडिया और ईस्टर्न सिविलाइजेशन का है। उसके आगे जब हम चलेंगे, तो आज भी आपको, मैंने नीचे तस्वीरें लगाई हैं, आज भी आपको लोग फिशरी करते हुए पानी में इधर-उधर मिल जाएँगे, जो जो कि आज भी वो कोनी टोपी पहनते हैं। और मैंने नीचे कंबोडिया की ट्रेडिशनल ड्रेसेस की पिक्चर भी उसमें शामिल की हैं। आपको क्लियर कट पता चल जाए कि उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में ही पार्ट है, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस का पार्ट है मुकुट। ऐसा नहीं है कि वो मुकुट कभी-कभार पहनते हैं, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में ही मुकुट आता है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर आप कभी उधर घूमने जाएँ, तो आपको लोग अ, आम शादी-विवाह या और ऐसे कामों में मुकुट पहन के घूमते मिल जाएँगे। पर अगर आप मुकुट पहन के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में निकलेंगे, तो आपको लोग मस्खरा समझेंगे, मस्खरा समझेंगे। जहाँ आपके पीछे कुत्ते भी पड़ जाएँगे कि ये कौन घूम रहा है? कुत्ते भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते गाँव के कि ये कौन आ गया हमारे गाँव में। तो डेफ़िनिटली ये हमारा पार्ट नहीं है। हमारे खित्ते में जो एवोल्यूशन हुई है, वो पगड़ी की हुई है। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे अगर किसी ने बड़े से बड़ा गहना भी सिर पर पहना है, तो वो जिसको ठूठी बोलते हैं, औरतें पहना करती थी। राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, मैंने नीचे वो भी तस्वीर दी है। पर वो मुकुट की एवोल्यूशन उससे कभी नहीं हो सकती। और आप ध्यान से देखें, हमारे नथनी के ऊपर सर पे जो टीका लगता है, वो, और नीचे मैंने राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के जो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं। आप क्लियर कट देख लें कि वो अलग-अलग तरह की पगड़ियाँ बाँधते थे। पहले पगड़ी किसी और तरीके थी, और बाद में वो पगड़ी जो है वो
जो पगड़ी हमारे यहाँ पर पहनी जा रही है, उसके तरीकाकार बदल गए। जैसे पंजाब में तो इसकी बहुत एवोल्यूशन हुई, क्योंकि पंजाबियों ने इस कल्चर को सँभाला, अपने बुज़ुर्गों के कल्चर को जब सँभाला, तो वहाँ पर पटियाला शाही पग, परना, गोल पगड़ी, बहुत सी एवोल्यूशंस हुई हैं। और इसमें एक ख़ास किस्म की मैंने आज मॉडर्न एरा में भी जो राजे रजवाड़े हैं, उनकी की है कि आगे मैंने जो रॉयल एंगेजमेंट ऑफ प्रिंसेस चित्राणा कुमारी जामनिया और कुंवर आशुतोष सिंह जो हुए थे, उनकी भी की है। ये इंदौर के करीब हुई थी। तो आप वहां पर देख सकते हैं, जितने भी दूल्हे की तरफ से लोग आए हैं, सबने पगड़ियां पहन रखी हैं, किसी ने भी मुकुट नहीं पहना। अगर हमारे बुजुर्ग मुकुट पहन रहे होते, तो हम भी गर्व से मुकुटधारी होते। ना कि आज भी आप देखें, अगर कोई गांव में मुकुट पहन के आ जाए, या शादी में ऐसा मुकुट पहन के आ जाए, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या करके आ गया। जबकि दूसरी तरफ आप अब तस्वीरें देखें, जितनी भी तस्वीरें हमें ब्राह्मणों ने पकड़वा दी हैं, उनके सभी के सरों पर मुकुट हैं। चाहे वो देवी हो, देवता हो, या कुछ भी हो, उन सब के सरों पर मुकुट है। तो आप ध्यान से देखें कि अगर हमारे बुजुर्ग मुकुट पहन रहे, तो हम कैसे मुकुट को इतनी नफरत करने लगे। हम कैसे ऐसे अपने ही बुजुर्गों की सर पर पहनने वाली चीज को का मजाक उड़ाने लगे। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझें, देखें कि ये ब्राह्मण ने कितनी चतुराई से अपने जो उनके बुजुर्ग थे, उनको हमारे सरों पर थोप दिया। मेरी डीपी की तरफ भी देखें, मैंने महाराजा रंजीत सिंह की जो ओरिजिनल पिक्चर है वो लगाई हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई हुई है। दोनों ने पगड़ियां पहनी हुई हैं। हमारे महाराज सूरजामल हो गए, जाट समाज से जितने भी आते, उनको तो देखें। बाकी के कबीले जो है, उनमें भी मुकुट किसी ने नहीं पहना। और उसके आगे जब हम और सबूतों में जाएंगे, ये मुकुट बहुत पुराना है थाईलैंड कंबोडिया की तरफ। जो मैंने डीपी आपसे शेयर उधर पोस्ट भी लगाई है, उसमें देखें, ये जो पुरानी मूर्ति बनी है, उस पे भी मुकुट है। और दूसरे लोग जो नीचे मूर्ति में बैठे हैं, आदमी या औरत, वो भी मुकुटधारी हैं। ध्यान से उसको स्कैन करें। ध्यान से जब आप लोग स्कैन करेंगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो पुरातन दंत कथाएं हमें बेच दी गई हैं, इनका हमारे खित्ते से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे खित्ते में किसी भी लोक कथा, किसी भी कहानी, उसमें मुक्तों का कहीं जिक्र नहीं आता। जिस खित्ते में हमने हर चीज पे गाना बनाया, अपने अपने चादर पे, चादरा जो होता है, लुंगी, पजामा, कुर्ता, पगड़ी, चीरा, जो औरतें हमारी ओढ़ती थी, घूंघट, सब पे लोकगीत बनाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुकुट बिल्कुल गायब हो हमारी लोक कथाओं और लोकगीतों में से। वो क्लियरली सिंबल कर रहा है कि मुकुट हमारा कल्चर नहीं था। कोई भी आदमी अपने ही बुजुर्गों की चीज को नफरत नहीं कर सकता, उसको डिग्रेडेड नहीं कर सकता। आज के दिनों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जितना भी जाटलैंड है, आप मुकुट पहन के बाहर निकलिए, लोग आपको सिवाय मस्करे के कुछ भी नहीं कहेंगे। जबकि ऑन दी अदर हैंड, जिनके ओरिजिनल इंसेस्टर्स का ये कल्चर है, ये मुकुट है, वो आज भी शान से पहन के घूमते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ निकलें, वहां पर जाके चेक करें, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये जितनी भी कथा कहानियां हैं, इनका लेना देना या इनका जो रिश्ता है, नाता है, वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन से है, ना कि जाटलैंड की किसी सिविलाइजेशन से, और ना ही जाटलैंड के किसी और कबीले से। इसका संबंध कंबोज समाज से, खत्री समाज से, सैनी समाज से, गुज्जर समाज से, लुबाना समाज से, या इत्यादि किसी भी किसान कबीलाई समाज से तो दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली मुकुट की कोई भी जगह नहीं है। और इससे एक और चीज भी साबित होती है, भाइयों ने, बहनों ने ध्यान से चेक करना है कि जहां पर हमें कहानियां सुनाई जाती हैं 10,000 10 लाख साल पहले ऐसा हो रहा था, बिल्कुल बकवास है। जब हम साइंटिस्टों की तरफ से आते हैं, साइंटिफिक डाटे से बैकअप करते हैं, तो ह्यूमंस ने मात्र 5500 साल पहले सोने को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें ये चमकदार धातु जो है, मेटल, 5500 साल या उसके बाद में कहीं कहीं किसी गुफाओं में इसको इकट्ठा,
और मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इकट्ठा उसके पीस इकट्ठा करके रखे मिले हैं। लोगों का जो इंटरेस्ट बना है इस मेटल में, जिसको सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, इसमें 5500 साल से पहले एक भी जगह पे ऐसे अवशेष नहीं मिल पाए कि लोगों को लगे कि सोने को मोल्ड करके उसके कोई मुकुट बना रहा होगा या उसके और आभूषण या गहने बना रहा होगा। तो जो 2 चीज़ें हमें साबित होती हैं कि पंडितों ने, ब्राह्मणों ने हमें 2 जगह से ठगने की कोशिश की है। एक तो ये कि हमें नकली एंसेस्टर हमारे सर पे थोपने की कोशिश की है और टाइमलाइन बिल्कुल गलत बता के 10,000, 50,000, 5 लाख साल पहले। तो ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी तरह की कोई भी साइंस सपोर्ट नहीं करती कि 10 लाख साल पहले यहाँ पर 10,000 20,000 साल पहले ह्यूमन्स सोने को पिघलाकर किसी भी तरीके का कोई आभूषण बना रहे थे। अगर इसका कोई भी डाटा लेके आए तो प्लीज वो लेके आके हमसे बात कर सकता है कि सतयुग कब था, कब वो लोग मुकुट पहन रहे थे, कब ह्यूमंस ने इतना इवॉल्व कर लिया था कि उन्होंने सोने को डाल के उसके अलग अलग आकार देके उसके आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये दोनों जो झूठ हैं इन्हें हमने इस आज के जो चैप्टर है इसमें, आज के सेशन में क्लियर कर दिया है। हमारे समाज को समझना होगा कि ये झूठ हमें पकड़ाई क्यों जा रहे हैं। जबरदस्ती हमारे जो एंसेस्टर थे, जो असल एंसेस्टर थे, धन्ना भगत जी आज से करीबन करीबन 400-500 साल से पहले आते हैं। उनके सर पे पगड़ी थी, मुकुट नहीं था उनके सर पे, याद रखना होगा। तो कौन है वो षड्यंत्रकारी जो जानबूझकर हमारे पूर्वज बदल रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है और क्यों वो टाइमलाइन खराब कर रहा है। इवन राजस्थान के एक पुराने लोक देवता के बारे में जो जाट, घोड़िया जाट समाज से आते हैं, उनको भी अगर आप ध्यान से देखें तो उनके सर पे भी पगड़ी है। हालांकि वो पिक्चर मिथक है पर उसमें भी मुकुट नहीं पहनाया हुआ। उससे पुराना जाट समाज का कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता पिक्चरों में। मैं आपको इसलिए कह दूं कि आप जाएं, जागें और ढूंढें कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हमारा इतिहास जाट समाज का बदलने की कुछ षड्यंत्रकारी कोशिशें कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। मुकुट, एवोल्यूशन ऑफ मुकुट वर्सेस पगड़ी। पगड़ी जो है वो हमारे खित्ते जाटलैंड, जिसको कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी या उससे वेस्ट वो रोमानिया तक जो फैला हुआ कबीला है, उसमें जो एवोल्यूशन हुई है वो पगड़ी की हुई है। और मैंने कारण उसके बता दिए। और जो मुकुट की एवोल्यूशन है वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, उस तरफ हुई है। आप अब जाएं, खुद ढूंढें डिफरेंस बिटवीन टू सिविलाइजेशंस, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमारा इतिहास और हमारे बुजुर्ग बदलने की ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश है, ये क्यों हो रही है। और हमने मिल बैठकर ये सारा इतिहास का जो घपला है इसको पकड़ना है और इसको हर किसी को उसका असली इतिहास ढूंढने, हर किसी को उसका असली इतिहास पढ़ने और बताने में साइंस की हेल्प के साथ, साइंस की मदद के साथ हमने कोशिश करनी है कि हर कोई अपना सच्चा इतिहास जान सके। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग यहीं पर हम बंद करते हैं। अगर किसी के भी सवाल जवाब हैं तो वो दूसरा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम दूसरी तरफ करने जा रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पर आएँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि हम इस पर और विचार विमर्श कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे फॉलो कर लें। हम अभी दूसरा रूम खोलने जा रहे हैं। उससे हमें इन बातों को समझने की में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बंद करने जा रहा हूँ। थैंक्स।